गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 11th का टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका जिसको सेल कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक संरचना बनाती है, फिक्स संरचना बनाती है। बिल्ली का बच्चा देखें तो बिल्कुल हूबहू वैसी शक्ल, नीम के पौधे को देखें तो नीम के पेड़ जैसे सिमिलर, यानी सेम संरचना स्ट्रक्चर बनाती है। और फंक्शन और जो भी उससे संबंधित कार्य है वह कोशिका में पूर्ण रूप से होते हैं। भोजन का पाचन है, श्वसन है, वृद्धि है, उपापचय है, ये सारी यानी उसमें फंक्शनल एक्टिविटी यानी उसमें क्रियात्मक कार्य जो कार्य करती है वो क्या कराती है? कोशिका। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। अब अपनी जो इसके अंदर जो कोशिका है, यदि उसकी संरचना के बारे में अपने को अध्ययन करना पड़े तो अपने किस आधार पर? देखो, सबसे पहले कोशिका के अध्ययन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोशिका के अध्ययन के लिए अपने इसको जैसे पहले सेल में कोशिका एक बात कोशिका। दूसरी बात इसके अंदर जो हमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो तीसरी चीज अपने इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने इसके अंदर यानी यदि हमें कोशिका की स्टडी करनी है, बड़ा इजी रूप में पढ़ना है, जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे उसको पढ़ना कोशिका की। तो यदि मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, यानी यदि मैं इस तरह से एक संरचना बनाऊं, ये संरचना बनाऊं, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये जो गोलाकार संरचना जो दिख रही है, ये जंतु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? ये है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अब एनिमल सेल के बारे में यदि हम देखें तो एनिमल सेल में सबसे बाहर की ओर जो आपको ये जो रेड कलर की जो मैंने बनाई, ये रेड कलर की जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली, यहाँ पर इसका नाम लिख दिया सेल। अब इसके बारे में चार बातें क्या है? कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका को बाहर से घेरे रहती है। दूसरा, यह चयनात्मक पारगम्य सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव का मतलब है चयनित पदार्थों को भी शरीर में प्रवेश करने देती है, यानी जो उस बॉडी के लिए चयनित पदार्थ है केवल वही कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, तो ये क्या होगी? चयनात्मक पारगम्य, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तीसरी जो यहां पर जो बात है, यह फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लांट
पार्ट्स के अंदर ये है, सेलुलोज की भी बनी होती है। यदि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है कोशिका झिल्ली का, उस कोशिका झिल्ली के अंदर इस प्रकार ये जो मैं बढ़ा रहा हूं स्ट्रक्चर, ये इसमें क्या है, ये इसके अंदर फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन क्या करता है, इसके अंदर ऐसे करके बंडल के रूप में पाया जाता है और प्रोटीन यहां पर एक चैनल के रूप में भी पाया जाता है। ये देखो चैनल। अब यदि इसी कोशिका झिल्ली की यदि मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो परत है यह है फास्फोलिपिड की, इधर की परत फास्फोलिपिड। तो एक प्रकार से ये सैंडविच मॉडल बन गया कि दो यदि इतने पार्ट को एक रसगुल्ला माने, इसको एक रसगुल्ला माने और बीच में बर्फी का पीस मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये सैंडविच मॉडल भी इसको बोलते हैं। ये बाइपोलर हो गया, दो तरह के सेल होंगे, एक इधर एक इधर, द्विध्रुवीय एक प्रकार की है। यहां पर देखा जाए तो ये जो ये सिर है, ये पूंछ है, इसमें एक भाग जो जल स्नेही है, एक भाग जल विरागी है, यानी एक भाग जल से जुड़ने वाला है, एक जल से दूर है, जो जल से नहीं करेंगे। अब यदि अपने इसमें बात करें तो इसके बाहरी भाग में, ये जो बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग में यहाँ कुछ इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े होते हैं। तो यदि देखा जाए कि जो कोशिका झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड और ये जो बंडल है प्रोटीन, और ये क्या हो गया फॉस्फोलिपिड, यानी यह फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके साथ ही है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें अपने बोला जाए कि यह जो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये बनाए हैं, ये कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट इसके बाहरी सरफेस पर, इसके आंतरिक सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे मैंने कहा कि इसकी बाहरी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, कोशिका। दूसरी बात जो अपने बात करें कि दूसरी बात जो मैंने कहा था कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म ये इसका केंद्रीय भाग है, ये केंद्र है, और इस केंद्र के अंदर ये केंद्र छिद्र है और ये डबल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन। अब क्या है देखना, कोशिका झिल्ली से लेकर और केंद्र झिल्ली के बीच का ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, ये है साइटोप्लाज्म, या इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है उस कोशिका द्रव्य में जितने भी पदार्थ, चाहे प्रोटीन बोल जो हम दालें वगैरह खाते हैं वो पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट जितना भी मीठा पानी, और वसा वाला जो तेलीय पदार्थ वाला भाग है वो यहाँ दूसरी बात, फूड के अन्य पार्टिकल यदि देखा जाए, मिनरल्स की बात करें, लवण जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। यानी फूड के जितने 6 कंपोनेंट है वो 6 कंपोनेंट या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
दूसरी बात यह तो देखा जाए कि इसकी जो कोशिका द्रव्य है, एक बात तो हमने कह दिया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच के जो पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अंगक पाए जाते हैं। यदि मैं इन अंगक या ऑर्गेनल्स की यदि मैं बात करूं तो देखना यहां पर ये जो संरचना जो है, ये जो संरचना इस प्रकार की जो संरचना आपको दिख रही है, ये संरचना कहलाती है अंतःपरधर्मी जल। कहलाती है अंतःपरधर्मी जल। अब ये जो अंतःपरधर्मी जालिका है, ये कोशिका के केंद्र से लेकर और कोशिका झिल्ली तक ये क्या करती है, पाई। यदि अंतःपरधर्मी जालिका प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, किसके कण पाए जाते हैं, प्रोटीन के इस प्रकार कण पाए जाते हैं, तो वह होगी खुरदरी अंतःपरधर्मी जालिका। और यदि इसी प्रकार मैं यहां पर बनाऊं कि इसी अंतःपरधर्मी जालिका के अंदर क्या है कि यदि प्रोटीन के कण नहीं पाए जाते, प्रोटीन के कण नहीं पाए जाते, तो वो जो अंतःपरधर्मी जालिका होगी वो कहलाएगी चिकनी अंतःपरधर्मी जालिका। यानी चिकनी अंतःपरधर्मी जालिका पर प्रोटीन के कण नहीं पाए जाते। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, चिकनी अंतःपरधर्मी जालिका। और इस पर प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, खुरदरी अंतःपरधर्मी जालिका। खुरदरी अंतःपरधर्मी जालिका जिस पर प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, यह प्रोटीन का निर्माण करती है। यानी जो प्लांट्स है, जो जंतु है जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है। यदि एक बॉडी की कोशिका है तो सारी बॉडी की कोशिकाएं सेम होगी। एक पूरी जो बिल्डिंग है, जैसे विद्यालय की जो बिल्डिंग है, एक ईंट की संरचना, उस पूरे विद्यालय में जितनी ईंटें लगी है सबकी संरचना एक जैसी है। इसी प्रकार हमारे शरीर में सबसे सूक्ष्म संरचना जो कोशिका है और पूरी बॉडी की जो संरचना वो सारी सिमिलर है। अब देखना खुरदरी अंतःपरधर्मी जालिका प्रोटीन का निर्माण और चिकनी अंतःपरधर्मी जालिका वसा। बॉडी के ऐसे कई पार्ट्स हैं जहां पर मान लो ये चिकनी अंतःपरधर्मी जालिका पाई जाती है ज्यादा, तो वहां पर ऑयल का सीक्रेशन ज्यादा है, वहां पर जैसे ऑयल का सीक्रेशन ज्यादा। और जहां पर खुरदरी अंतःपरधर्मी जालिका पाई जाती है वहां वो प्रोटीन से यानी सूक्ष्म संरचना। यदि हमें इसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान है तो हम किसी भी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े, सेम टू सेम बातें यहाँ पर आए। दूसरी जो बात है, इसके अंदर एक संरचना जो पाई जाती है जिसमें क्या है कि इस तरह से डबल मेम्ब्रेन संरचना, क्या है, डबल मेम्ब्रेन संरचना, दोहरी चोटी की संरचना। अब इसमें ये क्या है, ये इसकी होगी बाहरी झिल्ली और ये इसकी क्या होगी, आंतरिक झिल्ली। ये जो संरचना है डबल मेम्ब्रेन की, उंगली के समान इसमें पर्वत पाए जाते हैं
ये क्या कहलाती है जी? ये कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको कोशिका का शक्ति घड़ी कहते हैं। केंद्रक के पास में एक संरचना इस तरह से पाई जाती है जिसकी भित्ति एक दूसरे से कटती है। ये जो संरचना पाई जाती है, ये संरचना क्या कहलाती है? गोल्जी बॉडी। क्या कहलाती है? गोल्जी बॉडी। कोशिका के अंदर ऐसी सिंगल मेम्ब्रेन संरचना पाई जाती है डाल। उन संरचना को हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम, भोजन के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे लाइसोसोम हाइड्रोलाइसिस कर देती है, उसको तोड़ देती है सभी जंतुओं में। इसके अलावा इस कोशिका के अंदर यहाँ प्रोटीन के कण पाए जाते हैं काफी सारे। ये जो प्रोटीन के कण है, ये प्रोटीन के कण कहलाते हैं राइबोसोम। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये हमने देखा कि कोशिका के अंदर जो जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो कोशिका के केंद्रक के पास में एक डार्क संरचना इसको पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर सेल डिवीजन के में कार्य करता है। जब कोशिका विभाजित होती है तब कार्य करता है। और यदि इसमें देखा जाए तो इसके अंदर कुछ संरचनाएं जो है वो सूत्रकणिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सूत्रकणिकाएं भी इस तरह से पाई जाती है। ये सूत्रकणिकाएं भी पाई जाती है। इसी प्रकार स्पिरोसोम संरचनाएं भी पाई जाती है। पेरोक्सीसोम है, स्फेरोसोम है, यानी माइक्रो बॉडी जो इनके अंदर पाई जाती है। अब अपने बात करें, पहले हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बात की, उसके बाद में कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में ये सारे अंग या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसमें अंतःपंतरीय जालिका है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर है, इसमें राइबोसोम है, इसमें जो द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड जो पाया जाता है सारा, वो सारा साइड पर कोशिका द्रव्य है। और उसमें ये अंग पाए जाते हैं जिनका सबका अलग अलग भाग है। इसके बीच में केंद्रक में जो ठोस गोलाकार जो संरचना है, जो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, तो दोहरी झिल्ली युक्त जो संरचना है, यहाँ केंद्रक है और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका में देखा जाए तो केंद्रक आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और हरित लवण जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लांट में 3 है, दोहरी झिल्ली युक्त, और जंतुओं में 2 है जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है। ये केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर यहाँ पर केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका न्यूक्लियस, और इसके अंदर काफी सारे इस तरह से ये क्रोमेटिन पदार्थ। ये क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजित होती है तो ये क्रोमेटिन पदार्थ क्या करते हैं? धीरे धीरे गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं।
इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अंदर भी द्रव पाया जाता है, उसको हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो द्रव पाया जाता है केंद्रक में वह न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। ये जो मैंने छिद्र से बनाते हैं इनको केंद्रक छिद्र कहते हैं। इनमें से जो आरएनए आपने नाम सुना होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो आरएनए क्या करता है, कोशिका द्रव्य से केंद्रक में आता जाता है। और यहां पर जो मैंने ये आपको क्रोमेटिन बताया है, ये रंगीन बॉडी होती है, क्रोमोसोम्स रंगीन होता है, ये गुणसूत्र है, उसमें डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। यह कोशिका की जितनी भी ये ऑर्गेनल्स कार्य करते हैं, इन सभी कार्यों पर क्या करता है, केंद्रक नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों पर यानी फंक्शन पर, कोशिका का वृद्धि करना है, सभी पर केंद्रक क्या करता है, और केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए उसको हम मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। यह कोशिका में पाए जाने वाली जितनी भी क्रियाएं वो सारी क्या करती है, यहाँ पर डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए, जिसको मास्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। डीएनए वो चीज है जो अनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। यानी एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा क्यों है, तो वो डीएनए है, उसके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हुए, इसीलिए उसकी जो बिल्ली का बच्चा है उसकी संरचना, उसके फंक्शन वो क्या है, उसके जनक के यानी बिल्ली के समान। तो वो कौन लेकर जाता है, वो देखते हैं। तो आज हमने कोशिका के बारे में एक मोटे मोटे बात, फंडामेंटल बात, कोशिका के बारे में हम सरलता से इसके बारे में, यह जंतु कोशिका है, गोलाकार है। यहाँ पर ये जो प्रवर्धन है, ये क्या करते हैं, दूसरी कोशिका के साथ में अपनी बॉडी के जैसे स्किन को ऐसे, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एडहेसिव जैसे, तो कोशिका एक दूसरे से इस तरह से क्या है, ये गोलाकार है, ये एडहेसिव है, एक दूसरे को इस तरह से बांध कर। तो कोशिका के यदि सारांश में बात करें, कोशिका जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। इसको 3 पार्ट्स में पढ़ना, पहले कोशिका झिल्ली, उसके बाद में कोशिका द्रव्य और तीसरी बात। आज के लिए इतना।